हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग मिलकर पंचतत्व में श्रेष्ठ श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस विश्वास से सुन रहे हैं कि उनसे प्रेम थोड़ा बढ़ जाए। इस अभिलाषा से सुन रहे हैं कि उनके चरणों के प्रति हमारा आकर्षण स्ट्रांग हो जाए। नित्यानंद प्रभु की विविध लीलाएं हमने सुनी, पढ़ी। किस प्रकार वे महाप्रभु के प्रति लॉयल थे, एकनिष्ठ थे। किस प्रकार नित्यानंद प्रभु सर्वदा और सर्वत्र महाप्रभु का गुण गाया करते थे। वास्तविकता यही है, संसार में जो गुण गाता है वो गुणवान हो जाता है। आप पाओगे संसार में भी जो व्यक्ति दूसरों के गुण गाता है, धीरे धीरे वो गुण उसमें भी प्रकट होने लगते हैं। और वही व्यक्ति जो फॉल्ट फाइंड करता है या सारा दिन कुढ़ता रहता है, दोष देखता रहता है, वही दोष उसमें प्रकट होने लगते हैं। आप जैसी चेतना रखोगे वैसे ही दिखोगे। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के गुण गाते हैं, इसलिए हम इनके गुण गा रहे हैं। और यही परंपरा है, परंपरागत तरीके से पाया हुआ ज्ञान यही है। गुणों का गान करना, दृष्टिकोण गुणों की तरफ लगाना। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने विवाह करने की सलाह दी थी। हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उस आज्ञा को, उस रिक्वेस्ट को शिरोधार्य कर लिया, फॉल्ट नहीं ढूंढा। इस संसार में हम किसी भी चीज में फॉल्ट ढूंढ सकते हैं, किसी भी चीज में। ये तो हमारा दृष्टिकोण है। भगवान ने मुरली इस तरफ ही क्यों उठाई हुई है, इस तरफ क्यों नहीं उठाई? राधा तो इस तरफ है, इस तरफ क्यों बजा रहे हैं? इधर कहीं पे भी फॉल्ट ढूंढ सकते हो। कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। क्यों? भगवान ने उसको फ्री विल दी है, उसको चेतना दी है, उसको ये इच्छा शक्ति दी है, उसको ये फ्री कर दिया है। बांधते नहीं है, फ्री है। अब हमारी प्योरिटी है कि हम उस फ्री विल को किस तरफ लगाते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति को किस तरफ लगाते हो, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी फ्री विल है। जीव स्वतंत्र है। भगवान ने अर्जुन को पूरी गीता सुनाई, और पूरी गीता सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैंने तो कह दिया, अब आगे तुम सोचो तुम क्या करना चाहते हो। आप सोचिए, सोचिए। भगवान वहां भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ज्ञान दे रहे हैं और बोल रहे हैं आगे तुम जानो, बताओ क्या करना है। भगवान फ्री विल में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। तो हमारा दृष्टिकोण किस तरफ है, उस पे भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कोई कहता है हमें मार मार के बता देते ना हम गलती कर रहे थे। नहीं, जीव स्वतंत्र है।
इस पे हस्तक्षेप नहीं है। मार मार के ही करना होता तो हमारे स्वामी ने मार मार के भक्त बनाया होता, मार मार के नहीं बनाया है, गुण सुना सुना के बनाया है। स्वयं आकर्षण पैदा हो, स्वयं। तो नित्यानंद प्रभु के जीवन से हम देखते हैं कि किस प्रकार वो हर वक्त महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे, भले ही वह कार्य सन्यास धर्म के विरुद्ध भी प्रतीत होता हो। ये बहुत हाई क्लास लव है, इसको हम अभी, है ना, सोच भी नहीं सकते। सन भगवान ने गीता में कहा, सर्वेण धर्मेण परित्याजा माम एकम शरणम व्रजः। सारे धर्मों को छोड़ दो, तो सन्यास धर्म भी छोड़ दो। पर हम अभी कई बार वर्ण आश्रम धर्म में ही फंसते हैं, कई बार फंसते हैं, नहीं ये गृहस्थ धर्म है, नहीं ये ब्रह्मचारी धर्म है, नहीं ये धर्म है, हमें अपने घर में ऐसा नहीं करना है, हमें वैसा नहीं करना है। ये सब धर्मों में फंस जाते हैं। वास्तविकता में धर्म तो एक ही है, भगवान की शरण ग्रहण करना। दैट इज द ओनली धर्म। लेकिन इतने हाई क्लास डिपिक्शन को लोअर क्लास जीव समझ नहीं पाता। वो कहते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाप्रभु अपना घर छोड़ के सन्यास ले लिए, तो हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, महाप्रभु की जय हो कह रहे हैं। लेकिन जब कभी हमारा बच्चा ब्रह्मचारी बनता है, तो क्या हम वैसे ही नाच पाते हैं? क्या हम वैसे खुशी मना पाते हैं? जब हमारा बच्चा अगर हाथ में माला लेता है, भक्तों के साथ मिलता जुलता ज्यादा है, तो हमारे हृदय में, मटीरियलिस्टिक लोगों के हृदय में बड़े द्वंद्व आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जाना। पर महाप्रभु की संन्यास लीला पे खुश हैं, महाप्रभु की जय जयकार लगा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भक्ति में लाने के लिए पीछे खींचते हैं। ना ना, कैसी कैसा डुप्लिसिटी है। हम्म। तो वास्तविकता में और ज्ञान में अंतर होता है, लेकिन इस अंतर को जो भक्त कम करता जाए, धीरे धीरे कम करता जाए, आइडियल स्टेट और प्रेजेंट स्टेट, इस गैप को अगर कम करते रहें, तो बोलते हैं भक्ति की प्रगति हो रही है, हम प्रगतिशील हैं। इसलिए सर्वदा और सर्वत्र गुण गाया करो। फॉल्ट तो हर जगह दिखेंगे। हम्म, हर जगह, लेकिन उसको हटा के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना, ये भक्ति है। जो कर पाएंगे वो जी पाएंगे अंत तक, नहीं कर पाएंगे तो अटक जाएंगे कहीं। और वो एक कहावत है ना, दुखिया को ना मारिए, दुखिया देगा रो, और दुखिया के जब मुखिया देखें, तब तेरा क्या हो। यानी वैष्णव को, हाँ, दुखिया को ना मारिए या उसको परेशान नहीं कीजिए, वो तो रोएगा सिर्फ, लेकिन जब उसके मुखिया देखेंगे कृष्ण, तब तेरा क्या हो, तब क्या होगा। इसलिए दृष्टिकोण ठीक, तो नित्यानंद प्रभु की लीला से हम ये सीख रहे हैं कि हमारा दृष्टिकोण ठीक होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु की लीला से सीख रहे हैं कि क्या अलाइनमेंट है। सन्यास धर्म को तोड़ने को भी तैयार हैं महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। खतरनाक। बहुत प्यूरिटी चाहिए, बहुत प्यार चाहिए इसका, इस चीज के लिए। तो महाप्रभु ने विवाह किया। अब
सॉरी, नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया। विवाह क्या किया? विवाह में तो दो दो लड़कियों से विवाह किया। वसुधा और जानवा। लेकिन विवाह उपरांत क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विवाह काम इच्छाओं से प्रकट होता है, जैसे शौबरी मुनि का हुआ। शौबरी मुनि जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, और तपस्या भी ऐसी भीषण तपस्या, हजारों साल जल के नीचे थे, पानी के अंदर बैठ के जप कर रहे थे। सोचिए, आपने किया है कभी? कभी मत करना। ये पानी के भीतर बैठ के जप कर रहे थे, और कई सालों हजारों। पानी में क्यों गए थे? बोले बाहर बहुत डिस्टरबेंस है। क्या डिस्टरबेंस है? वो साधु से मिलने बहुत लोग आते हैं। क्या मिलने आते हैं? अरे इसको आशीर्वाद दे दो, इसकी शादी हो जाए, इसको आशीर्वाद दे दो, इसको नौकरी लग जाए, इसको आशीर्वाद दे दो, इसकी ये हो जाए, वो हो जाए। मतलब साधुओं के पास लोग बहुत आशीर्वाद लेने आते। तो ये डिस्टर्ब, उनका जब डिस्टर्ब होता था, तो बोले मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, मैं एकांत में भजन करना चाहता हूँ, बहुत डिस्टरबेंस है यहाँ। तो एकांत में जल के भीतर बैठ के जप कर रहे हैं, और कई सौ हजार सालों तक जप करते रहे, लेकिन अकेले। यहीं फंस गए। अब जप करने लगे, जप कर रहे थे तो मछलियों को देख लिया, संभोग करते हुए मछलियों को देख लिया, आनंद लेते हुए, तो मन में इच्छा जागृत हो गई। काम वासना जागृत हो गई। कई बार काम वासना एक क्षण में जागृत होती है, क्षण। कुछ देखा गलत, एकदम से डिजायर स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए देखना ही नहीं है, और अगर दिख गया है तो काटने का प्रयास करना है। ये वासना बहुत डीप चली जाती है। अजामिल ने भी बस एक ही दृश्य देखा था, और वो खत्म हो गया उसके बाद। इसलिए वैष्णव जन बहुत बहुत केयरफुल हैं। दे विल नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ माया। ये माया की परीक्षा है। तो थोड़ा सा गलत देख लिया, और बाहर निकले पानी से, और तुरंत उसी हालत में गीले देखने लगे इस जगह का राजा कौन है। तो मानदाता राजा था। सीधा गीले बाल टपक रहे हैं, पानी टपक रहा है। अब आप अपनी उंगलियां पानी में थोड़ी देर डुबो के रखते हो तो उंगलियां कैसी हो जाती हैं? देखा है कभी? स्विमिंग करो थोड़ी देर तो झुर्री झुर्री सी हो जाती है उंगलियों में। स्किन थोड़ी, है ना, बुढ़ी हो जाती है थोड़ी देर में। तो जब आधा पौना घंटा पानी में रह के ये हाल होता है, तो 50-60 हजार साल रहे होंगे पानी में, तो क्या हुआ होगा? कितने बदसूरत हो गए होंगे। उसी बदसूरत हालत में काम वासना से युक्त होकर ये वैरागी, अब तो वैरागी नहीं रहा, पहुंच गया मानदाता के यहां, और बोलता है कि मुझे आपकी बेटियों से विवाह करना है। और उनकी बेटियां भी 50 बेटियां थी। तो राजा डर गए देख के पहले, ऐसी भयंकर सूरत, इतनी भयंकर सूरत। ये भी नहीं थोड़ा मेकअप वेकअप करके चले जाते भाई, ये तो इतने पागलों की तरह गए हैं कि बस काम वासना वाला व्यक्ति क्या ही होता है फिर, उसको कहाँ होश है। तो मानदाता ने कहा देखो भाई, मैंने तो अपनी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी बेटियों को ही दी हुई है। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्यों डर गए? बोले मैं मना करूंगा श्राप दे देंगे। तो इतने में उनको कहा कि कहाँ है। उन्हें बोला वो वाला बंगला उनका है, उसमें चले जाइए। अब जाते जाते इन्होंने भेष बदल लिया। अब बहुत सुंदर बालक होके, सुंदर नव यौवन युवक होके भवन में प्रवेश किया। भवन में प्रवेश किया तो लड़कियों में लड़ाई हो गई कि इससे तो मैं शादी करूंगी, इससे मैं करूंगी, इससे मैं करूंगी, इससे मैं करूंगी। वो सुंदर बहुत है।
इन्होंने 50 की 50 लड़कियों से विवाह किया और कई हजार साल तक केवल सुख भोग किया, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख। फिर एक दिन स्मरण हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो एक अच्छा भक्त हुआ करता था, मैं तो भगवान का नाम जप किया करता था, ये मेरे को क्या हो गया, ये मैंने क्या किया। विचार करने लगे ऐसा क्यों हुआ, तो पता लगा कि मछलियों को एंजॉय करते देखना कारण नहीं था, कारण तो एक वैष्णव के प्रति अपराध करना था। गरुड़ जी के प्रति अपराध किया था इन्होंने। जैसे ही वैष्णव अपराध होगा, सोचो उन्हीं मछलियों के साथ हजारों साल पहले रह रहे थे, ये भावना नहीं आई थी कभी। लेकिन वैष्णव अपराध किया, अब इस संसार को एंजॉय करने की भावना आ गई है। तो जब कभी आपको इस संसार में तरक्की करने की, एंजॉय करने की, बहुत कुछ प्राप्त करने की भावना आए, समझना कोई वैष्णव अपराध हुए हुए है, जिनके कारण से हमारी भौतिक संसार में आसक्ति और प्रबल होती जा रही है। वैष्णव अपराध हैं इनके मूल कारण। इस बात को भक्त भली भांति जानता है और हर वक्त यही चश्मा लगा के घूमता है। इसलिए अब नित्यानंद प्रभु को पाए, उन्होंने काम इच्छाओं से युक्त होकर विवाह नहीं किया, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके विवाह किया। शौबरी मुनि ने किसी आज्ञा से विवाह नहीं किया, उन्होंने अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए विवाह किया। तो आप पाओगे संसार में तो 99.99% विवाह केवल इंद्रिय भोग के लिए ही होते हैं। सिर्फ कहाँ गई वैष्णव की परंपरा, कहाँ गया ये दिव्यता का भाव, कहाँ गया ये भक्ति भाव, कहाँ गई ये डीपनेस, खत्म हो रही है। ये वैष्णव समाज है जो इसको अभी भी टिका के बैठा है, उनमें से भी कुछ श्रेष्ठ जन। नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ, वसुधा से वीरभद्र नाम के बालक का जन्म हुआ। जानवा माताजी से कोई पुत्र नहीं हुआ, लेकिन भक्ति इन सब की बढ़ गई। पहले नित्यानंद प्रभु स्वयं भक्ति भाव में लीन रहते थे, अब पूरा परिवार लीन रहता है। वीरभद्र तो मानो बहुत जबरदस्त प्रचारक रहे। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के संसार छोड़ने के बाद ये वीरभद्र ही था जिन्होंने प्रचार का परचम लहराया, जगह जगह जाके इस प्रचार आंदोलन को एक नई दिशा और नई फील दी। हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार वीरभद्र ने खदा नाम की जगह में बहुत प्रचार किया। किसका? नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु का। महाप्रभु की इच्छा थी नगर हो या ग्राम हो, सर्वत्र प्रचार हो और महाप्रभु का नाम हो, होई बो मोरो नाम। तो इन भक्तों ने उनके नाम को फैलाने के लिए पूरी जान लगा दी। दिस इज द काइंड ऑफ डिवोशन दे हैड।
खैर, खदा को नित्यानंद प्रभु ने अपना मेन सेंटर बनाया था, और वहीं से ये जबरदस्त प्रचार आंदोलन शुरू हो गया था। जिस जिस को नित्यानंद प्रभु देखते थे वो भक्त हो जाता था। सोचो, बोलना बोलना भी नहीं है, कितनी बड़ी बात है। आपने कितने लोगों को भक्त बनाया, जरा सोचो तो। कितने लोगों को आप भक्त बना रहे हो? बहुत मुश्किल काम है। एक दो को भक्त बनाने में बहुत जान लगती है, उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी भावनाओं में। हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे, कितने गैलन खून देना पड़ता है तब जाके कोई एक डिवोटी बनता है। कितना समय देना पड़ता है। कभी किसी की भक्ति डाउन होती है तो घुसना पड़ता है, नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, लेट्स डू, लेट्स डू। यही प्रयास करना है आप सबको, हम सबको। पर कितनी मेहनत है, क्योंकि हम अभी इतने प्योर नहीं हैं। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं भगवान है, वो तो आंख से जिसको देखते थे भक्त बन जाता था, सिर्फ आंख से देखते थे। हम तो आंख से किसी को देखे तो भक्त क्या बने, वो तो बेचारी की भक्ति खत्म हो जाए। नित्यानंद प्रभु तो आंख से देखते थे तो भक्त बन जाता था, रोने लगता था, अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगते थे। सो नित्यानंद प्रभु के संगी और नित्यानंद प्रभु बहुत आनंद में जीवन व्यतीत करने लगे। जानवा माता, वसुधा, वीरभद्र, ये सब मिलके भगवान के नामों का प्रचार करने लगे। ऐसी वाइब्स आर सो इम्पोर्टेंट। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो कि नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई मुझे ये गारंटी दे दे कि जो मेरे बच्चे हैं वो फुल कृष्णा कॉन्शियस होंगे, तो मैं 10,000 बच्चे करने को तैयार हूं। पर कोई गारंटी तो दे। किसी ने गारंटी दी नहीं, इसलिए इन्होंने विवाह किया नहीं। लेकिन अगर लाइफ का जो पार्टनर है, जिसको बोला जाता है, चाहे पति हो या पत्नी, अगर वो कृष्ण भक्त हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं भक्ति करने में, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सहायता नहीं हो रही तो बहुत मुश्किल हो जाती है, प्यूरिफिकेशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहां तो प्रचार कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि ये दोनों स्त्रियां महाप्रभु के इस अनन्य भक्त से, नित्यानंद प्रभु के प्रेम भाव से बहे चले जा रहे हैं। प्रचार आंदोलन में पूरा साथ दे रही हैं ये, फुल स्पिरिटेड। जब महाप्रभु इस संसार से चले गए तो नित्यानंद प्रभु के भी भाव में एकदम रूपांतरित हुआ। अब ये भी विरह भाव में अकेले रहने लगे। संकीर्तन मानो बंद कर दिया हो, लोगों से मिलना बंद कर दिया, केवल एकांत में रहते कुछ ही भक्तों के साथ, और सारा दिन महाप्रभु से विरह में दिन बिताने लगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाप्रभु भगवान कृष्ण के विरह में रहने लगे थे, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के विरह में रहने लगे। दिल नहीं लगता कहीं भी, नाम लेते हैं लेकिन नाम ही मिसिंग है। गौरांग महाप्रभु अब दिख नहीं रहे प्रत्यक्ष आंख से, तो आंखों में रो रो कर हर वक्त जल ही रहता है। हर वक्त पानी से आंख भरी रहती थी।
संसार में तो जाना आना मानो बंद ही हो गया हो, लेकिन फिर भी जी रहे थे, क्योंकि वेट कर रहे थे जीव गोस्वामी के आने की। अन्यथा ये भी महाप्रभु के साथ लीला संवरण कर चुके हो, लेकिन जीव गोस्वामी को भी आना बाकी था, अभी उसका उद्धार बाकी है। वैष्णव जीते हैं दूसरों के लिए। हम्म। अभी जीव उस वक्त 16-17 साल के थे, नित्यानंद प्रभु से मिलने आए जब। घर छोड़कर भाग आए थे, नित्यानंद प्रभु से मिले, नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए। नित्यानंद प्रभु उठे, नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया, गले से लगाया और बोला, जीव, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जीव गोस्वामी ने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ दिन आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए, फिर मैं जाके वृंदावन में रूप, सनातन, इनको इनके दर्शन करके वापस आपकी सेवा में आना चाहता हूं और फिर सारा जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूं। सर पर हाथ रखते हुए नित्यानंद प्रभु ने बोला कि जीव, तुम वृंदावन ही जाओ और वृंदावन ही रहो। तुम्हारे तो पूरे परिवार के लिए महाप्रभु ने वही जगह नियुक्त की हुई है, और आगे जाके रूप और सनातन के बाद तुम्ही को वैष्णव समाज का प्रतिनिधित्व करना है, तुम्हें ही इस आंदोलन को आगे लेके जाना है, इसलिए तुम वृंदावन जाओ। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा प्राप्त कर जीव गोस्वामी पहुंच गए वृंदावन, और वहीं जाकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर सेवा करने लगे। तो वही भक्त संग, फिर भक्त सेवा, और फिर भक्त कृपा, ऑर्डर यही है। पहले आप भक्तों का संग करते हो, संग करते करते अगर वास्तविकता में गुण संग किया वैष्णवों का, तो फिर आप सेवा करते हो, और सेवा के पीछे भाव अच्छा रहा तो फिर आपको भक्त कृपा मिलती है, और जब भक्त कृपा मिलती है तो भक्ति का पोषण बहुत स्पीड से हो जाता है। तो इधर नित्यानंद प्रभु की सेवा की, और फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त की कि जाइए वृंदावन, फिर वहां जाके भी यही किया इन्होंने। जीव गोस्वामी की कथा में मैं ये सब कुछ कह चुका। नित्यानंद प्रभु अंतिम दिनों में अद्वैत आचार्य के पास आए। इनफैक्ट अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के पास आए, और लगभग 1 हफ्ता इन दोनों ने कुछ बहुत गुप्त बातें की, जो कहीं नहीं लिखी गई, जो किसी को पता भी नहीं। अद्वैत आचार्य एक्चुअली में मैनेजर हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की लीला के। इन्होंने महाप्रभु को प्रकट किया, और आपने सुना होगा कि इन्होंने ही महाप्रभु को अब आइडिया भी दिया कि अब समय आ गया है जाने का, और महाप्रभु इस संसार से चले गए थे। अब 1 हफ्ते तक नित्यानंद प्रभु के साथ भी यही डिस्कशंस हो रहे हैं, कोई नहीं जानता क्या डिस्कशंस हुए। अद्वैत प्रकाश नामक ग्रंथ में इसकी चर्चा आती है कि 8वें दिन मंगलाचरण जब हुआ, मंगल आरती समाप्त हुई, सब लोग गौर कीर्तन करने लगे। नित्यानंद प्रभु बहुत डांस किए उस दिन,
बहुत डांस किया नित्यानंद प्रभु ने। ऐसा भव्य डांस किया कि वे अपनी सुध बुध भूल गए थे। बहुत जबरदस्त डांस किया। बाकी सब लोग भी ऐसे ही डांस कर रहे थे, इतने डांस करे, डांस करे, डांस करे, डांस करने के बाद, नृत्य करने के बाद सब लोग थक के बैठे। जब बैठे तो देखने लगे नित्यानंद प्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है। तब अद्वैत आचार्य ने कहा कि नित्यानंद प्रभु अब डिसअपियर हो गए। नित्यानंद प्रभु चले गए। कभी वैष्णवों को, सभी वैष्णवों को ऐसे ही छोड़कर समा गए हवा में ही कहीं, अंतर्ध्यान हो गए। भक्त लोगों के हृदय पर जैसे पूरा का पूरा मेरू पर्वत गिर गया हो, ऐसी पीड़ा। ये बात सुनकर बहुत लोग बेहोश हो गए। ये बात सुनकर कई लोग स्तब्ध रह गए। आंखें खुली की खुली, फटी की फटी। बोलने की ताकत चली गई कई लोगों की। इसी स्तब्ध अवस्था में अद्वैत आचार्य जमीन पर बैठ गए और विलाप करने लगे। सब लोग इस घड़ी घड़ी को भूल नहीं पा रहे थे। महाप्रभु के पास जीने के, महाप्रभु के बाद जीने के कारण नित्यानंद प्रभु ही तो थे। अब वो भी चले गए तो अब जीने का क्या उद्देश्य रह गया? जीना क्यों है? जीना तो वैष्णवों के साथ ही है, जीना तो इनके आनंद के लिए ही है। जीने का क्या लाभ? सबके सब भक्त बहुत निराशा लिए नित्यानंद प्रभु की याद में एक एक करके वहां से चले गए। और कालांतर में हर भक्त नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के विरह में एक एक करके संसार से चला गया, नित्य लीला में प्रविष्ट होने। ये अद्भुत प्रेम हमें कौन सिखाएगा? नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु सिखा के गए। अगर ये नहीं होते तो वैष्णव जनों के बीच में कैसा प्यार होता है, ये कोई समझ सकता था? या कैसा प्यार होना चाहिए, ऐसा कोई सोच सकता था? अभी हमारे लिए जीने का कोई उद्देश्य है। ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होता? ऐसा प्रेम कि थोड़ी देर का विरह इंसान को कातर कर दे, पागल कर दे। और यहां तो 9 साल तक नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के बाद रहे। सोचिए हर एक पल कैसा रहा होगा नित्यानंद प्रभु का। लेकिन क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी पे कृपा करनी है, इसलिए जी रहे थे। जीव गोस्वामी को भी दिशा निर्देश दे दिया, अब समाप्त हो गया महाप्रभु का। अब तो ये लोग संभालेंगे आगे। एंड देन दे लेफ्ट। कहाँ पाएंगे ऐसा प्यार? बहुत अद्भुत है। तो अपनी वाणी को मैं यहीं दे रहा हूं विराम। यही विरह भाव, ये विरह मूड हम में भी आए। हम भी गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से अपनी दूरी को समझ पाए किसी दिन। हम भी वैष्णवों के, गुरुजनों के प्रति हमारा स्नेह भी ऐसा ही हो। कब अनर्थों से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम भाव से ऐसा देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इन्हीं अभिलाषाओं, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न?
यस, यशोदा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज लेकिन थोड़ा वो भी लग रहा है बुरा कि नित्यानंद प्रभु का बिल्कुल खत्म हो चुकी है कथा आपके। और आपने विरह भाव के बारे में बताया, तो हम तो जी रहे हैं विरह भाव को जूम के थ्रू। हम ले रहे हैं एसोसिएशन, बट वी आर रियली मिसिंग यू, योर एसोसिएशन। एंड आई थिंक विरह के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जब विरह होता है, दैट द सीनियर इज नॉट देयर, देन अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू टू लुक अराउंड एंड फॉर योरसेल्फ आल्सो, कि आप क्या कर रहे हो। आपके सीनियर आपके आसपास नहीं है तो क्या आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दे माइट बी थिंकिंग। So I was having that kind of feeling today. So thank you very much, Prabhuji. And we are missing you. हरे कृष्ण। सच तो यह है कि यहाँ हम भी बहुत महसूस कर रहे हैं विरह सभी भक्तों से। इस बार थोड़ा लंबा हो गया, इतनी लंबी यात्रा में मैं जनरली कभी गया नहीं, लेकिन ये थोड़ी लंबी यात्रा हो गई। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि तीन चीज बहुत जरूरी है भक्ति में। एक तो होता है भक्त संग, भक्त सेवा और भक्त कृपा। जब हम भक्त की संग करते हैं तो फिर हम उनकी सेवा भी करने लगते हैं, फिर सेवा करते हैं तो हमें वहां से कृपा मिलता है। तो इनमें से अगर कोई एक चीज हमारे मिसिंग होगा तो हम फिर भौतिकता की तरफ अट्रैक्शन हमारे बढ़ जाएगा। तो हम जब भक्त संग करते हैं तो फिर हम इस संसार से निकल जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो जाल है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और आपने हमें ये बताया कि जो गुण गाता है वो गुणवान हो जाता है। सेम जो दोष देखता है फिर उसके अंदर वो दुष्ट दृष्टि जो है वो आने लगता है। तो भगवान हमें फ्री विल दिए हैं, उसी इच्छा शक्ति को हम किधर लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम दोष देखने में लगा रहे हैं या गुण देखने में लगा रहे हैं। हमारा एकमात्र धर्म यही होना चाहिए कि हम भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। और आपने सबरी मुनि की कथा से भी ये बताया कि कैसे एक शुद्ध भक्त भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। कारण था वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध करेंगे तो ये माया हमें कभी ना कभी जकड़ लेगा, किसी ना किसी तरीके से माया हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और वहीं नित्यानंद प्रभु के बारे में आपने बताया कि उनका मूड ऐसा था कि महाप्रभु की जो भी आज्ञा है उसको पालन करते थे। महाप्रभु उनको विवाह के लिए भी आज्ञा दिए, उन्होंने तुरंत राजी हो गए। और वो जिनको विवाह किए वो भी भक्त बन गए। तो इसमें से हमें यही सीखा कि कोई कार्य अगर हम गुरु की आज्ञा से, स्वामी की आज्ञा से करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। खुद की मन से करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर इंद्रिय तृप्ति में हम लग जाएंगे जाके। बहुत सुंदर कथा नित्यानंद प्रभु का बताया। इसमें से हमने यही सीखा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य यही था कि महाप्रभु की संतुष्टि और स्वामी के लिए कुछ भी करना। स्वामी जो बोले वो सब करना है और सबको महाप्रभु की कृपा बांटे, गौर प्रेम बांटे। वो भीख तो मांग जाके भीख मांग रहे थे कि गौर नाम लो और मुझे खरीद लो। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी।